student, Jai Swaminarayan. Today continue with the civil service chapter. Okay, unit number 5. Presentation and analysis of data. The information and data collected during various surveys are represented on the maps, drawings, charts and diagrams. The drawings are accompanied by a detailed report of the town planner. Drawing में क्या होता है? The information and data collected during various surveys are reflected on the maps, drawings, charts and diagram. That means drawings किस फॉर्म में होता है? Maps, drawings, charts और diagram के फॉर्म में होता है. These drawings are prepared in standard scales and represented in different colors and symbols. Okay. The maps and the drawings help to make the planning work easy and to convey the ideas of town planner in an effective way. आपने देखा होगा, कई बार आपने मैप्स वगैरह देखा हो तो अलग अलग कलर का यूज़ करके इन्होंने मैप प्रिपेयर किया होता है, तो उससे पता चलता है कि रेसिडेंशियल एरिया कौन सा है, दैन इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, दैन एग्रीकल्चर किस लैंड पे किस एरिया में एग्रीकल्चर होता है. ओके, प्रॉपर जो भी लैंड है तो लैंड को अलग अलग कलर से इंडिकेट करता है. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है तो वो येलो कलर है, देन वो डिफरेंट कलर के फॉर्म में उसको मैप में रिप्रेजेंट करता है. उससे पता चलता है दैट इज इंडस्ट्रियल एरिया, दैट इज रेसिडेंशियल एरिया वगैरह वगैरह. ओके, These maps and drawings helps to make the planning work easy and to convey the ideas of town planner in an effective way. Preparation of the drawings helps the town planner to plan the things in better manner. Okay. Hence, the final proposal of the town planner are to be accepted by the people and authorities, and the type and number of the drawings to be prepared depends upon the nature of the work and data collected. फॉर एग्जाम्पल आपको ये टाउन की बात है. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए भी आपको वर्किंग ड्राइंग्स वगैरह प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो वर्किंग ड्राइंग प्रिपेयर करने के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्लॉट साइज होना चाहिए. प्लॉट साइज में आपको वो एक प्लान अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉस आपको एक लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा. वो लाइन डायग्राम है वो ऑनर को दिखाना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्लान फिट बैठ रहा है, लाइन डायग्राम फिट बैठ रहा है. वो ओके बोलता है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं कि प्लान एलिवेशन सेक्शन बना सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉस. फिर बाद में वो होने के बाद हमें वो जो भी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो प्लान पास करवाना पड़ता है. देन आफ्टर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. उसी तरह से टाउन में भी है कि आपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स पूरा प्लान किया टाउन. ओके, उसका ड्राइंग्स प्रिपेयर किया. फिर जो भी टाइप एंड नंबर ऑफ द ड्राइंग्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड उसको क्या करना पड़ता है, अथॉरिटी को दिखाना पड़ता है. ओके, एंड अथॉरिटी को दिखाने के बाद वो क्या होता है, वो पास करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे जो भी हमने प्लान किया है वो. ओके, तो बाद में क्या होगा, हम वो टाउन प्लान कर सकते हैं, यानी जो भी इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसीजर है, ओके, टाउन को इम्प्लीमेंट करने की प्रोसीजर है वो स्टार्ट हम कर सकते हैं. ओके, following drawings are prepared in general contour map showing the contours at suitable vertical intervals of 2 meter to 3 meter. अभी ये कंटूर मैप क्या है? कंटूर मैप यानी क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास पूरा सिटी है, तो पूरा सिटी एक फॉर एग्जांपल जिस टाउन को आपको डेवलप करना है उसका मैप है. उसमें आपको क्या अलग जो भी एरिया है ओवरऑल उसमें आपको कंटूर दिखाना है. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंटूर? तो कंटूर समझने के लिए पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिड्यूस लेवल. तो रिड्यूस लेवल दैट मीन्स व्हाट, जो भी हमारा मीन्सी लेवल है, ओके, उसके रिस्पेक्ट में दैट मीन्स एलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड लेवल. ओके, अबव और बिलो दैट जो भी आपको लेवल्स मिलता है दैट इज कॉल्ड रिड्यूस लेवल. दैट मीन्स ग्राउंड लेवल.
विथ रिस्पेक्ट टू परफेक्ट, और एक स्टैंडर्ड डेटम होता है उसके रिस्पेक्ट में आपका जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है वो अप है या डाउन है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस लेवल। अभी जो भी रिड्यूस लेवल है तो फॉर एग्जांपल आपने एक एरिया लिया, वो एरिया में आपने अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगह पे रिड्यूस लेवल फाइंड आउट किया, दैट मीन्स उसका लेवल ग्राउंड लेवल फाइंड आउट किया। ओके वो ग्राउंड लेवल फाइंड आउट करने के बाद जिसका भी लेवल सेम है, जिसका भी रिड्यूस लेवल और ग्राउंड लेवल सेम है, उसको ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कंटूर मिलेगा। दैट मीन्स कंटूर इज लाइन ज्वाइनिंग इक्वल रिड्यूस लेवल, दैट इज कॉल्ड कंटूर। और ये अलग अलग इंटरवल पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 मीटर का कंटूर है, देन 25 मीटर का कंटूर है, देन 20 मीटर का कंटूर है। तो वो अलग अलग हमें, हमारे पास जो लेवल होता है उसके रिलेटेड हमें कंटूर्स मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल्स। ओके, शोइंग द कंटूर्स एट सुटेबल वर्टिकल इंटरवल ऑफ 2 मीटर to 3 मीटर। लैंड यूज मैप। ओके, तो लैंड यूज मैप क्या है, तो शोइंग द एग्जिस्टिंग यूज ऑफ द लैंड, दैट मीन्स किस पर्पज के लिए ये लैंड यूज होती है। ओके, also shows the broad features of the town, open and built up areas, tanks, parks, railways, important buildings। ओके, कौन कौन सी important buildings है, टैंक्स कितने हैं, पार्क्स किस जगह पे है, कितने एरिया में है, देन रेलवेज किस जगह पे है। ओके, ओपन और बिल्टअप एरियाज कौन कौन सी जगह पे है, कितने एरिया में है। ओके, स्केल कितना यूज करना पड़ता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर। टाउन मैप शोइंग द प्रपोजल ऑफ द डिफरेंट जोन्स। ओके, तो टाउन को डिफरेंट जोन में इंडिकेट किया होता है। ओके, उसका स्केल कितना रखना पड़ता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर और 0.25 किलोमीटर। नीड पॉपुलेशन डेंसिटी मैप, दैट मीन्स शोइंग द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन पर एकड़ और हेक्टर, दैट मीन्स कितनी डेंसिटी है, कितना पॉपुलेशन है। ओके, तो वो हमें इन एकड़ पर एकड़ कितना पॉपुलेशन है और हेक्टर कितना पॉपुलेशन है वो इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड नीड पॉपुलेशन डेंसिटी मैप। हमने कंटूर मैप का बात किया, तो हमने वो डू अंडरस्टैंड बाय कंटूर, तो उसके लिए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ जिसमें हमने कंटूर सर्वे प्रोजेक्ट बाय यूजिंग टोटल स्टेशन किया था। ओके, उसमें ये टोटल स्टेशन है, उसकी मदद से हमने कंटूर मैप प्रिपेयर किया था डेटा वगैरह लेके, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस लेवल। मैंने अभी आपको आगे बात किया कि रिड्यूस लेवल का यूज करके हमें क्या फाइंड करना होता है, द लाइन ज्वाइनिंग इक्वल रिड्यूस लेवल, दैट इज कॉल्ड कंटूर। ओके, ये बच्चों ने पूरा सर्वे किया था बाय यूजिंग टोटल स्टेशन। ओके, दैट इज कॉल्ड कंटूर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है, उसका मुझे कंटूर निकालना है, तो हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग जगह पे, दैट इज कॉल्ड रेडियल मेथड। रेडियल मेथड से हमने किया था, एक स्टेशन लिया था। ओके, एक स्टेशन लेके फिर हमने अलग अलग एंगल पे हमने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टेशन लिया है, तो वो जो भी प्रिज्म रॉड है उसको अलग अलग जगह पे उसका साइट जो भी है, टोटल स्टेशन का जो भी फेस लेफ्ट है और फेस राइट है, जो भी है उसका एक लाइन ऑफ साइट फिक्स करके, दैट मीन्स उसका जो भी टेलीस्कोप है वो फिक्स करके हमने एक डायरेक्शन में ये सब रीडिंग लिया। देन अगेन कोई एंगल दिया, कोई भी आप एंगल ले सकते हो, अगेन उसका जो भी टेलीस्कोप है वो फिक्स किया और रीडिंग लिया। ओके, तो आपको अलग अलग रीडिंग्स मिलेंगे। वो आप फिर जीनियस सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें वो ये सब रीडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ XYZ कोऑर्डिनेट आप डालोगे तो आपको ये कंटूर मैप प्रिपेयर करके देगा।
तो यहाँ जहाँ पे भी इक्वल रिड्यूस लेवल है वहाँ से एक आपको लाइन दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड, ग्रीन कलर का है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस लेवल. लाइन ज्वाइनिंग इक्वल रिड्यूस लेवल, दैट मीन्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो भी लाइन आपको दिखती है वहाँ पे रिड्यूस लेवल सेम होगा. ओके, दैट इज कॉल्ड कंटूर मैप. The next report, the drawings are accompanied by a detailed report of the town planner. Based on the maps and drawings, a detailed report is prepared. Sometimes that means based on maps and drawings के बेस पे क्या एक रिपोर्ट बनता है, that is called detailed report. Sometimes models can be prepared for some specific proposals so as to express the ideas of town planner in an effective वे. दैट मीन्स एक मॉडल्स भी प्रिपेयर करना होता है जिससे सामने वाले को पता चलता है कि जो भी टाउन प्लानर है वो समझा सकता है कि मैं इस तरह से टाउन प्लान कर सकता हूँ, कि मेरा आइडिया ये है. सामने वालों को आइडिया समझा सकता है कि इस तरह से हम टाउन डेवलप कर सकते हैं. द रिपोर्ट शुड एम्फेसाइज द एडवांटेजेस ऑफ प्रपोज्ड स्कीम. इट ऑल्सो डेवलप्स ए favorable opinion of the public as well as sanctioning authority. Okay, the content of the report proves useful to the authorities to give their approval to the town planning scheme. Okay, that means आपको रिपोर्ट चाहिए होता है, उसके हिसाब से भी आपको जो भी टाउन प्लानिंग स्कीम है वो अप्रूव करवाने के लिए हमें रिपोर्ट भी चाहिए. ओके, कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट प्रूव्स, जो भी कंटेंट है रिपोर्ट के ओके वो हमें यूजफुल होता है जो भी टाउन प्लानिंग स्कीम है उसको अप्रूव करने के लिए. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टाउन प्लानिंग स्कीम स्टार्ट्स आफ्टर द रिपोर्ट इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द टाउन प्लानिंग अथॉरिटी. दैट मीन्स आप टाउन प्लानिंग स्कीम कभी स्टार्ट कर सकते हो, आफ्टर अप्रूवल ऑफ योर रिपोर्ट. The art of the town planning requires the knowledge of the architecture, engineering and surveying. The town should not be planned only to satisfy the demands of the future generation, but it should be seen that the town does not develop in any haphazard fashion. That means फ्यूचर जनरेशन जो भी है उसकी डिमांड ओनली सेटिस्फाई नहीं होती है, नहीं करना है. इट शुड बी सीन दैट टाउन डज नॉट डेवलप इन एनी हैप्पीसाइड फैशन. दैट मीन्स जो भी टाउन है वो हैप्पीसाइड फैशन में डेवलप भी नहीं होना चाहिए. ओके, वो सब भी देखना होता है. फ्यूचर जनरेशन है उसकी ओनली डिमांड हमें सेटिस्फाई नहीं करनी होती है, सब देखना पड़ता है और वो सब देखने के बाद हमें टाउन डेवलप करना होता है. वो then the probable growth and development of the town should be appropriately conceived by the town planner. The probable growth and development of the town should be appropriately conceived by the town planner. Some of the fundamental principles of the town planning are zoning, housing, road system, transport system, then public building, recreation center, green belts, etc. The above principles of the town planning are described here. First one is zoning. The town should be divided into suitable zones such as residential zone, industrial zone, commercial zone, recreational zone, that is included parks, open grounds, okay, etc. And the system of zoning should be strictly followed. Appropriate the rules and regulations should be framed for the development of each zone. The next one is housing. The care should be taken to provide housing accommodation to various classes of people. While planning for housing, it should be observed that there is no formation of the slums. If they already existing, they must be cleared by the provision of some alternative arrangement. That means हाउसिंग इस तरह से प्रोवाइड करो जिससे स्लम फॉर्मेशन ना हो. ओके, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी कोई एरिया में स्लम है तो उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करो जिसकी वजह से वो जो भी स्लम है वो हट जाए और क्लियर हो जाए.
Okay, then next one is the town should have a very efficient layout of the roads. A well planned and designed to road system saves time, money and energy of the people. The next one is transport facilities. There must be efficient and cheap transport facilities in the town. There must not be any sort of traffic congestion. Okay, this will help in maintaining the efficient transport system, the minimum loss of time from the residence to the place of the work. Okay, then next one is public buildings. The public buildings and semi-public buildings should be grouped and distributed throughout the town. Unnecessary concentration of this buildings at certain spots should be avoided. That means आप कोई भी एरिया पकड़ लो तो कोई पब्लिक बिल्डिंग में क्या क्या आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिस आता है, बैंक आता है. तो आप एरिया वाइज देखो तो वहाँ पे बैंक अवेलेबल होगा, पोस्ट ऑफिस अवेलेबल होगा. ओके, मॉल्स अवेलेबल होगा एरिया वाइज. ओके, ऐसा नहीं है कि भाई चलो एक जगह पे ही मॉल्स वगैरह है तो सभी पब्लिक को वहाँ पे जाना पड़ता है. तो वो सब एरिया वाइज डेवलप होता है, ना कि सिटी वाइज डेवलप होता है. सिटी में एक ही जगह पे सब नहीं होता है. ओके, तो एक ही जगह पे डेवलप करना जो भी है वो अवॉइड करना चाहिए. देन नेक्स्ट वन इज रिक्रिएशन सेंटर्स. Adequate open spaces should be reserved for the development of the recreation center for the public. Depending upon the size of the town, provides enough space for the recreation for the centers. Then green belt. Recreation centers, and next one is green belt. The growth of the town should be controlled by the provision of green belt. It in open strip of land all around the town reserved for special purpose of limiting the growth of the town. First, helps in anticipated in final size of the town. That means जो भी green belt है that is included parks. Okay, जो भी green area है that is included in green belt. Gardens वो सब green belt में आएगा. Okay, और इससे पहले रिक्रिएशन सेंटर्स जो भी है. ओके, रिक्रिएशन सेंटर्स में क्या होता है कि जो भी पब्लिक की क्या बोलते हैं एंजॉयमेंट के लिए जो भी एरिया डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशन सेंटर्स. ओके, देन ग्रीन बेल्ट दैट इज इंक्लूडेड पार्क्स, गार्डन्स दैट इज इंक्लूडेड इन ग्रीन बेल्ट. और इसमें वॉलीबॉल ग्राउंड है, पैवेलियम है. ओके, देन जो भी क्रिकेट ग्राउंड है दैट इज इंक्लूडेड इन द रिक्रिएशन सेंटर्स, जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग हो सकता है. ओके, दैट इज किड्स प्ले एरिया है दैट इज इंक्लूडेड इन द रिक्रिएशन सेंटर्स. देन नेक्स्ट, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर द टाउन प्लानिंग. Town planning can be studied from many aspects such as architectural, then historical, sociological, economic, legal, etc. Study conducted and conclusions arrived at any one of the aspects will certainly have influence on the other aspect. Economic aspect is one which tempts everybody and hence if town planning is not to be frustrated, it should be studied from economic aspect along with other aspect. Town planning mainly deals with the utilization of the available lands and resources. The best economically town is one which brings highest aggregate land values and uses maximum available resources. That means प्रॉपर वे से लैंड का जो भी यूज होता है. ओके, हाईएस्ट एग्रीगेट लैंड वैल्यूज जो भी प्रॉपर वे से लैंड और रिसोर्सेज का यूज होगा. ओके, दैट इज कॉल्ड बेस्ट इकोनॉमिकल टाउन. द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल असेसिंग द इकोनॉमिक वर्थ ऑफ द टाउन प्लानिंग. द क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज शुड बी रिमेन सेम. If there is change in quantity of the resources may sometimes lead to fall in land values. Okay, तो जो भी resources है वो quantity में same रहने चाहिए. If change होगा तो जो भी land values है उसका जो भी है land values वो decrease होगा.
the demand for the goods and services should not change. That means goods और services जो भी है उसका demand change नहीं होना चाहिए. Okay, if there is fall in demand in goods and services, the demand for the resources may fall, which leads to fall in land values. That means जो भी डिमांड ऑफ गुड्स, जो भी सामान है, जो भी सर्विसेज और डिमांड्स में फॉर एग्जांपल कमी आएगी, चेंज होगा, तो क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज की डिमांड है वो कम होगी और रिसोर्सेज की डिमांड कम होगी तो लैंड वैल्यूज घटेगी. ओके. The next one is the techniques of production in industry should be more or less same. Sometimes more efficient use of resources may cause fall in land values. If town planning has mainly resulted in the redistribution of the land values and there is no net interest in land values, the town planning in economic sense is not justified. There should be no increase in the land values at certain places and corresponding decrease in the land values at other places. If town planning has merely resulted in the redistribution of the land values and there is no net increase in land values, the town planning in economic sense is not justified. There should be no increase in the land values at certain places and corresponding decrease in the land values at the other places. The urban area means a limited area in which a large number of the people are permanently residing and they are normally engaged in non-agricultural activities. The urban area कौन सा एरिया है? Okay, means a limited area in which large number of the peoples are permanently residing and they are normally engaged in non-agricultural activity. Non-agricultural activity में जिसे जो भी है जो भी people जहाँ पे भी रहते हैं, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो भी people रहते हैं, ओके, जो लोग रहते हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है. दैट मीन्स कोई इंडस्ट्री में काम करता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड नहीं है. Everyone tries to settle in urban area because urbanization has become more popular with more advantages. Cities or town area is known by urban areas. Hence, the maximum benefits for the urbanization should be derived through the town planning. Okay, thank you.